कायम ज़ात से मोहब्बत करो तुम भी कायम कर दिए जाओगे। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह कायम अकबर। ज़ात से मोहब्बत करनी है। और बाकी अक्सर मेरे पास भी आते हैं तो कहते हैं आप मौत से, क्योंकि मौत हर किसी वो डर सही तो लगता है ना कि सही किसी बात, हम लोगों सही का बात, तो सही कॉन्सेप्ट उस तरह से, तो कहते तो क्या मतलब बस मौत का। मैंने कहा नहीं, जिंदगी का शुक्र अदा करना है, मौत का इंतजार करना है। अल्लाह जिंदगी का शुक्र अदा करना है, मौत का इंतजार करना है कि सही बात। लाइफ गुजारनी है। लाइफ गुजार। और लेकिन उसके साथ कुछ ज्यादा पक्का प्लान नहीं बनाना यहाँ का। सुभान पहले ये सवाल ये सोचो कि अल्लाह ने भेजा क्यों, सही बात। और फिर सोचे कि वापस क्यों बुला रहा है। हम्म। तो कुछ तो लेके जाना है ना साथ, तो अब जो लेके जाना है उसके बारे में सोचो। ऐसे ही है, करने वाले काम है, कर डालो। ऐसे ही और है। खुशियां, सुकून, आसानियां ढूंढने से नहीं मिलती, देने से मिलती हैं। जब आप देना शुरू कर दो। कि उस दिन मैं एक ऑडियो सुन रहा तो किसी ने पूछा कि तकदीर क्या है, तो कहते हैं सवाल आपका, थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, आपका सवाल ये होना चाहिए कि बाय चांस है या बाय चॉइस है। सही। तो बाय चॉइस उसमें यही है कि आपकी तकदीर दुआओं में पोशीदा है और दूसरों की दुआओं में। अल्लाह वो एक शख्स उनके पास गया कि बड़ा परेशान हूँ, हल बताएं। तो कहते हैं आसान हल है, कोई शख्स तलाश करो जो तुम्हें दुआ दे, लेकिन एक शर्त है, उसे बोलना ना पड़े कि मेरे लिए दुआ दो। वो तुम्हें देखे और दुआ दे। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ क्या बात, कि वो तुम्हें देखे और दुआ दे। क्या तो ये जो मेन जो कहते हैं ना कि जितना जितना इंसान अल्लाह के करीब होता जाता है उतना उतना उसकी मखलूक के करीब होता जी जाता है। हाँ, बल्कि जी हाँ। हजरत के एक जुमले ने तो मेरी लाइफ ही चेंज कर दी। और उस वो जो मेरी, देखिए कोई एक बाजुकात इंसान बड़ी किताबें पढ़ता जी है हाँ, जी हाँ। और बाजुकात एक जुमला। एक जुमला। अब ये जुमला आप देखें कि वो आबिद इबादत करने वाला डॉक्टर जो अपने मरीज के लिए मुखलिस नहीं, उसकी इबादत उसे कोई नफा नहीं पहुंचाएगी। सुभान अल्लाह। अब ये इतना हो कि मैं अगर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि मुझसे तो अल्लाह मेरे मर्तबे का पूछेगा कि पूरे पाकिस्तान में चंद लोग थे जिनको डॉक्टर बनाया, अल्लाह नहीं बनाया ना। बेशक। और फिर उसके बाद क्यों बनाया कि तुम नाफे इल्म हासिल कर रहे थे जिससे मखलूक का नफा हो। अब ये बताओ कि कितने लोगों का नफा हुआ। अल्लाह। कब्र में नेमतें देने वाला नेमतों के मुतल्लिक पूछेगा कि दी तो तुझे मैंने नेमतें थी ताकि तू मेरे करीब हो जाए, सही बात। तो मेरी नेमतें इस्तेमाल करके जहन्नुम तक कैसे पहुंच गया। अल्लाह। और गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। बल्कि एक और जुमला कि हम जिंदगी फिरौन की मांगते हैं और आकिबत मूसा की मांगते हैं। तो ये देख लेना कि अगर आपकी नमाज का अमल आपकी ज़िंदगी में जाहिर होना चाहिए। और बाकी ये है कि अल्लाह ताला, हमें नहीं पता कि कौन सी छोटी नेकी किधर जाके हमें। सही बात है जी, तो ये बस और दूसरा है कि जो माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं बच्चों को लेके कि क्यों गुनाह खतरनाक है रूह के लिए। जी। तो हम रूह और जिस्म की कॉम्बिनेशन है। सही बात। आज का डॉक्टर इसलिए पूरा कामयाब नहीं है क्योंकि वो सिर्फ जिस्म को फोकस कर रहा है। जबरदस्त। रूह पहले बीमार होती है, जिस्म उसको फॉलो करता है। मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने एक जगह लिखा कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो पुराना बिलीफ यही था, जितने भी मुस्लिम जो हकीम थे, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, उनका ये बिलीफ था कि रूह पहले बीमार होती है, सही, जिस्म उसको फॉलो करता है। तो जब हम रोज़ा रखते हैं खा तो कुछ भी नहीं रहे, बिल्कुल, लेकिन रूह स्ट्रांग होनी शुरू होती है और फिर जिस्म उसको फॉलो करता है। क्या बात है। अभी रिसर्च है 3 दिन का फाका, ठीक है ना, 3 दिन अगर आपने फास्टिंग की है प्रोलॉन्ग, सही। और उसके बाद अगर आप मील लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल मोबिलाइजेशन होती है। अच्छा। और जितने पुराने खुलिए हैं उनको नए सिरे से बॉडी बनाती है दोबारा से। ये स्टेम सेल मोबिलाइजेशन फास्टिंग के जरिए। जबरदस्त। और ऑटोफेजी 2016 या 17 का नोबेल प्राइज विन कर चुका है बंदा। तो कुछ भी नया नहीं है, बस वही पुरानी के जितना खुराक जरूरी है उससे खुराक से दूर रहना जरूरी है। और ख्याल भी एक खुराक है, सिर्फ रिस्क खाना पीना तो नहीं है। बिल्कुल सही। तो अब आप देखें कि आप अपने आप को किन ख्यालात से फीड कर रहे हैं। मनफी मनफी मनफी, वो थॉट्स बिकम थिंग्स। ये जब आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो जाए ना, तो फिर वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार करती है।